सो गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर नेम है हमारा फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। फिर भी मैं एक बार और रिमाइंड करवा रही हूँ, किसी भी होल नंबर को अगर पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसको फ्रैक्शन यानी कि उसका हिस्सा कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये 3 सर्कल्स गिवन है और इनके 3 हिस्से किए गए यानी फ्रैक्शन किए गए। अब इसमें से कुछ फ्रैक्शन शेडेड है और कुछ जो है वो प्लेन है। और क्वेश्चन हमको गिवन है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी, ए से लेकर के डी तक के ए बी सी डी जो ड्राइंग्स गिवन है उनको ऊपर वाले 1 2 3 4 नंबरों से मैच करना है कि कौन सा फ्रैक्शन किस ड्राइंग के लिए परफेक्ट है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने हिंट दिया था। यहाँ पे लिखा है 1/5। तो सबसे पहले हम वो फिगर देखेंगे जिसके 5 हिस्से में से एक हिस्सा शेडेड है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे 5 किस में है। 5 फ्रैक्शंस, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि इन 5 में से 1 पार्ट शेडेड है और 5 में से 1 पार्ट शेडेड है, इसीलिए ये 1/5 आ रहा है। अब ये कितने सर्कल्स हैं? नंबर ऑफ 2 सर्कल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले का हमारा मैच काय में आ रहा है? डी में। तो फर्स्ट वाला हमारा डी के साथ मैच हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको डी, इसकी मैचिंग हुई डी के साथ। सेकेंड वाला हमको दिया हुआ है हाफ। अब हम यहाँ देखेंगे किस फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो इस वाले के हमारे पास 2 पार्ट हैं और इसका 1 पार्ट शेडेड है। और कितने बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे हमारे पास कितने बॉक्सेस होने चाहिए? 2 बॉक्सेस। तो ये रहे हमारे पास 2 बॉक्सेस। तो सेकंड वाले का जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है बी। नेक्स्ट देखिए, किसी भी फिगर के 3 पार्ट होने चाहिए और उसमें से 2 शेडेड है। तो ये फिगर के हो गए 3 पार्ट और उसमें से 2 पार्ट शेडेड हो गए। और ऐसे हमें कितने फिगर चाहिए? 3 फिगर चाहिए। तो ये 1 2 3 3 फिगर हो गए, इसीलिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। लास्ट वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है ये लिखा है 3 × 1/4। तो यहाँ हमारे पास 4 पार्ट होने चाहिए और उसमें से 1 पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो ये रहे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 पार्ट में से सभी का 1 1 शेडेड है और ऐसे हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो ये हो गए 1 2 3, इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या बन गया? सी बन गया। तो ये मैच कॉलम्स हमने मैच कर दी। सेकंड वाले में भी ऐसे ही पूछा है 1 2 3 गिवन है और यहाँ पे हमको 1 2 3 फिगर्स गिवन है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? होल नंबर के साथ फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करी और फिर इन्होंने इसका कैलकुलेशन करके एक आंसर निकाला और यहाँ पे यही काम इन्होंने ड्रॉ के साथ किया है। तो हमको ये सेटिंग देखना है कि किस ड्रॉ के साथ कौन सा ये सही बैठ रहा है। तो ये हमें 1/5 यानी 5 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए और 1 पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो ये दिख रहा है हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5। 5 में से 1 शेडेड है, 5 में से 1 शेडेड है और 5 में से 1 शेडेड है। तो 3 बार हमारे पास 1/5 कहाँ पे आ रहा है? ये वाला, ये आ रहा है। और इज इक्वल्स टू में ये कह रहे हैं कि 5 पार्ट्स में से 3 शेडेड होने चाहिए। तो इज इक्वल टू में भी हमारे ये सही बैठ रही है, इसलिए हम फर्स्ट को क्या देंगे? बी। सेकंड वाला देखना है, किसी में भी फिगर में 3 पार्ट हैं और उसमें से 1 शेडेड है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए और इसमें से 1 शेडेड हो गया और ऐसे कितने फिगर होने चाहिए? 2 फिगर्स। तो 2 फिगर हो गए और सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए? 3 फिगर में से 2 शेडेड। तो ये आ गया 3 फिगर में से 2 शेडेड फिगर। तो इसीलिए सेकंड वाले का आंसर हमारे यहाँ बन गया ए। अब ये थर्ड वाला देख रहे हैं हम 3/4 यानी 4 पार्ट होने चाहिए जिसमें से 3 शेडेड। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 में से 3 पार्ट शेडेड है और ऐसे ऐसे हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। और इसका आंसर थोड़ा सा समझने का है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 2:1/4।
तो 2 तो होल होने चाहिए, यानी पूरे पूरे शेडेड होने चाहिए, और जो लास्ट वाला होना चाहिए वो हमारे पास 1/4, मतलब 4 पार्ट में से ओनली 1 शेडेड होना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है बी वाला। अब आपको ये डाउट होगी कि ये 3:3/4, जो 3 × 3/4 है, उसका आंसर 2:1/4 कैसे आया। तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। 3 × 3/4 अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको मिलेगा 3 3 9/4 मिलेगा, और 9/4 को जब हम डिवाइड देंगे तो 2:1/4 इसका आंसर आता है। 2:1/4 आंसर आने की जगह 2 जो है वो होल नंबर आएगा, तो ये हमको 2 होल फिगर मिल गए, और 1/4 लास्ट वाले का 1/4 रहेगा, तो 4 में से 1 शेडेड आ गया, इसीलिए ये इसके आंसर को मैच कर गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म फ्रॉम अ फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है लोएस्ट टर्म तक, मीन्स अगर ये कहीं पे डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड भी करेंगे। लोएस्ट टर्म तक हमको मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमको आंसर देना है। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है 7 × 3 / 5। यहाँ दोनों न्यूमरेटर है 7 और 3, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को रिपीट उतार लेते हैं। 7 3 होता है 21, और नीचे 5 है हमारे पास। इसका हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड आप रफ में कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ। 21 और 5 है, 5 4 होता है 20, 1 रिमाइंडर आता है। 1 चूँकि 5 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्वोशिएंट लिखी जाती है, फिर रिमाइंडर लिखी जाती है, और फिर डिवीज़र। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ गया 4:1/5। इसी तरह सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला हमें गिवन है 4 × 1/3। 4 1 4 होता है, डिवाइडेड में 3 आता है, और फिर हम डिवाइड करेंगे। तो मुझे यहीं पे रफ में आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। 3 डिवाइड करेंगे 4 से, 3 1 3, रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो ये आंसर बनेगा 1:1/3। ये इसका आंसर बन जाएगा। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बना हुआ है। यहीं पे हम देखेंगे थर्ड वाला सम। इसी का थर्ड वाला सम जो गिवन है आपके टेक्स्ट बुक का है, आप परेशान मत होइएगा। ये है 2 × 6/7। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 होता है, डिवाइडेड में 7 आती है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 7 1 7 होता है, माइनस करने पर 5 मिलता है। तो यहाँ पे फिर हम मिक्स फ्रैक्शन इसका लिखेंगे 1:5/7। अगर आप इसको फिर से बनाना चाहेंगे सॉल्व करके तो ये बन जाएगा 12/7। कैसे बनेगा, 7 1 7 + 5, 7 + 5 12/7, ये वापस से बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाले सम पे। फोर्थ वाला सम हमको गिवन है 5 × 2/9। 5 2 10 होता है, डिवाइडेड में 9 आता है। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। 9 1 9 होता है, रिमाइंडर में 1 बचता है। तो आंसर इसका हमको क्या मिलेगा, 1:1/9। 9 1 9 + 1 10, ये हमको मिक्स फ्रैक्शन मिल गया। इसी के फिफ्थ वाले पे आ जाइए। फिफ्थ वाला जो प्रॉब्लम हमको गिवन है वो है 2/3 × 4। अभी तक ये फिगर हमको लेफ्ट में लिखे हुए थे, अभी राइट में लिखें, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा सवाल वैसे ही चलेगा। 2 4 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ डिवाइड करेंगे हम, 3 2 6 आएगा आपकी बार, और रिमाइंडर 2 बचेगी। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा, 2:2/3। आप इसको वापस में करके देख लें। 3 2 6 7 8/3, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। यहीं पे हम इसका सिक्स्थ वाला करते हैं सॉल्व। सिक्स्थ वाला सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा,
ये नया है थोड़ा सा, इसमें डिफरेंट है, देख लीजिए 5/2 गिवन है और साथ में 6 यहाँ गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, 2 का 5 के साथ डिवीजन का रिलेशन है। इसी तरह 6 भी यहाँ पे न्यूमरेटर के पास है, तो 6 का भी रिलेशन क्या का होगा, डिवीजन का होगा। तो हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 5 3 ज़ा 15, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आया, ये इसका आंसर सीधे सीधे आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं हम 7th वाला, 11 इंटू ये आ रहा है 4/7। अब ये कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 11 4 जा 44, डिवाइड में आएगा नीचे 7 और इसका हम रफ करते हैं यहाँ पे 44, तो 7 5 जा होता है 35, माइनस में हमारे पास कितना बच रहा है 9, तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा 5:9/7। अब वापस में इसको सॉल्व करके देख लें, 7 5 जा 35, 35 में हम 9 जोड़ेंगे 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 44 आ गया 44/7। तो ये हमने जब मिक्स फ्रैक्शन को वापस सिंपल फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में करा तो हमारा ये आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे हम मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह पहुंचते हैं। यहीं पे अब हम देखते हैं इसका 8th वाला। इसी के 8th वाले सम में हमको गिवन है 20 इंटू 4/5। आप बताइए यहाँ पे क्या आ सकता है, 5 4 से डिविजिबल है नहीं है, लेकिन 5 20 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 4 जा, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ गया 4 4 जा 16। नेक्स्ट आता है इसका 9th वाला। 9th वाले में हमें बताते हैं ये 13 इंटू 1/3। इसमें क्या करना होगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 13 का 3 से, तो 3 4 जा 12 आता है, रिमाइंडर में 1 बचता है हमारे पास। इसका मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा हमारे पास 4:1/3, ये बन गया। और इसका लास्ट वाला देखते हैं इसी क्वेश्चन का 10th वाला। 10th में क्या बोलते हैं, 15 इंटू 3/5। अब हम फिर चेक करेंगे 5 कट रहा है क्या, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और वापसी में हमें क्या मिलेगा 3 × 3, जो कि आंसर के फॉर्म में आ जाएगा 9। तो ये आपके सभी क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है इसमें, शेड। हमको इनमें शेडिंग करना है, लेकिन कितना करना है, जितना कि इन्होंने कंडीशन दिया है। तो इन्होंने कंडीशन दिया है हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए वाला जो बॉक्स है उसके हाफ सर्कल्स, ये देखिए यहाँ एस लगा हुआ है, उसके हाफ सर्कल्स को हमको शेड करना है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि पूरे बॉक्स के सर्कल्स के हम कितने फ्रैक्शन या कितने पार्ट्स करें। तो पूरे बॉक्स के सर्कल के हम 2 पार्ट कर देते हैं। ये देखिए बीच में से 1 2 3 4 5 6 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 नीचे हो गए। अब हमने 2 पार्ट कर दिए, जैसा कि यहाँ पे 2 लिखा था, तो हमने पूरे को कितने पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में, और उसमें से हमको 1 पार्ट शेड करना है। तो आप उसमें से ये 1 पार्ट को शेड कर सकते हैं। 2 में से 1 पार्ट शेड कर दिया, तो ये हो गए हाफ पूरे हो गए। सेकेंड वाले में बोल रहे हैं 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स। इसमें जितने भी ट्रायंगल बने उनका 2/3 पार्ट। तो सबसे पहले जो गिवन ट्रायंगल्स हैं हम उन्हें कितने पार्ट्स में बांट लेंगे, 3 पार्ट्स में। तो आप चाहें तो इस तरीके की लाइनों से 1 2 3 पार्ट में बांट सकते हैं, और आप चाहें तो खड़ी खड़ी लाइनों में भी बांट सकते हैं। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में बांट रही हूँ। ये हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो 3 में से हमें कितने को शेड करना है, 2 पार्ट्स को। तो एनी 2 पार्ट्स को आप शेडेड कर दीजिए। एक पार्ट तो मैंने ये शेडेड कर दिया और दूसरा पार्ट मैंने ये शेडेड कर दिया। तो इसमें से 2/3 कितना हो गया इसका, ये हो गया 3 में से 2 पार्ट शेड हो गए।
थर्ड वाले का क्या इनने कंडीशन दिया है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स बॉक्स सी। तो अब हम बॉक्स सी को कितने पार्ट्स में बांटेंगे, 5 पार्ट्स में। तो ये 1 2 3 ऐसे में तो 3 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे में बराबर 5 हो रहे हैं। तो मैं इसको कैसे बांटूंगी, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 और 5। मैंने पहले से 5 पार्ट में बांट लिया। अब मैं इसमें से कोई 3 पार्ट, तो कौन सा, ये और ये 3 पार्ट में शेड कर देती हूँ इसके। तो मेरा ये जो आंसर है वो आ जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कैलकुलेट करने वाला है हाफ ऑफ। हमें किस किस का हाफ निकालना है, 24 का और 46 का। तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, ऑफ का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई। जहाँ हमें ऑफ साइन दिखती है वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई यूज़ करना चाहिए, जहाँ ऑफ दिखती है वहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन यूज़ होती है। तो हाफ ऑफ 24 का मतलब है 1/2 इंटू 24। फर्स्ट वाला हमारा जा रहा है हाफ ऑफ 24। तो हम यहाँ 1 नंबर का लेंगे हाफ, और मैंने आपको बोला ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन देनी है, देन 24। तो अब तो ये आपको आ ही गया है कि 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका हाफ कितना हो गया, 12। ये हमारा आ गया आंसर। और इसी तरह सेकंड वाले में बोलते हैं हाफ ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 46। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, ये इसका आंसर हो गया 23। यानी 46 का हाफ कितना होता है, 23, और 24 का हाफ होता है 12। इसी का सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट वाला ये बोल रहे हैं 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 27। ऑफ की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 2/3 ऑफ 18। तो अब हमको आ चुका है 2/3 लिखना है। चलिए 2/3 लिखना है और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डालनी है और साथ में 18। 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम। हमारे पास बचा 2 इंटू 6 और इसका आंसर आ गया हमारा 12। सेकंड वाले का आंसर बनता है हमारा 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 27। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 9 और आंसर क्या बना, 18। ये इसका सेकंड वाले का आंसर ये बन गया। कैलकुलेशन देखिए आपके सामने है। इसी का थर्ड वाला हमारा चल रहा है 3/4 ऑफ 16 एंड 36। तो ये देखिए 3/4 ऑफ 16 एंड 36। अब तक तो आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करना आ ही गया होगा। 3/4 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डालेंगे और 16 ले लेंगे। 4 1 जा 4 4 जा, क्या मिला मुझे ऊपर, एक 3 और एक 4 मिला। इन दोनों का कैलकुलेशन किया तो 12 इज़ द आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डालेंगे, देन 36। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। क्या मिला मुझे, 3 इंटू 9, इसका आया 27। इसका आंसर हो गया 27। तो ये हो गया इसी का सी पार्ट। इसका डी पार्ट देखिए 4/5 ऑफ 20 एंड 35। इसमें हमें क्या करना है, 4/5 को ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लेकर के पहले 20 से निकालना है और नेक्स्ट टाइम में 35 से निकालना है। कैसे, ये रहा 4/5 लेना है, फर्स्ट वाला ले रहे हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डालना है और 20 लिख देना है। 5 1 जा 5 4 जा, क्या बचा मेरे पास, 4 इंटू 4, क्या होता है 4 4 जा 16। ये आ गया। इसी का सेकंड वाला ले लेते हैं
4/5 आ रहा है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ रहा है और साथ में 35 आ रहा है। 5 बन जा, 5 7 जा, क्या हो गया 4 × 7 बचा और 4 7 जा क्या आता है 28। तो यहाँ पे आंसर मिल गया 28। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। 5 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन 5 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। अब ये एक होल नंबर दिया है 3 और यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये हमारे लिए क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई भी करनी है और जो एंड में आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना के हमें देना है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे सम है क्योंकि अब यहाँ सम की क्वालिटी चेंज हो गई है और थोड़ी सी टफनेस बढ़ गई है। ये हमको सम गिवन है 3 × 5:1/5। तो ये 3 तो होल नंबर है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। और 5:5 1/5 को हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे, 5 5 = 25 + 1 26। तो ये हो गया 26/5। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 26 में। 3 6 = 18 का 8, कैरी ओवर 1, 3 2 = 6 + 1 7। ये आ गया 78/5। अब क्या करना होगा, हमें 78/5 का डिवाइड करना होगा रफ में ताकि हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकें। ये इस तरीके से होगा, 5 1 = 5, 2 8, 5 5 = 25, रिमाइंडर बचा 3। तो इसका आंसर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, 15:3/5। ये हमारा यहाँ का हो जाएगा आंसर। देख लीजिए पूरा सा। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ये आना है और फिर उसमें हमको 5 का डिवाइड देके उसको अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर लाना है। बी वाला देखते हैं। ये बन रहा है 5 × 6 = 3/4। 5 हमारा ऐसे ही रहेगा और 4 6 = 24 + 3 27/4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 का 27 में। तो 5 7 = 35, कैरी ओवर 3, 5 2 = 10, 11 12 13। यह आया 135 / 4। अब हमको इसका रफ में डिवाइड करना होगा। 4 का 135 से करेंगे तो 4 3 = 12 आता है, 1 बचता है, 15 आता है, अगेन 4 3 = 12 आता है और यहाँ 3 रिमाइंडर का बचता है। तो ये क्या बना हमारा 33:3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा इस वाले का बन गया। नेक्स्ट देखिए, इसी का जो सी वाला बन रहा है वो 7 × 2:1/4 बन रहा है। 7 को हम ऐसे ही रखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में 4 2 = 8 + 1 9, 9/4 आ जाएगा। 7 3 = 36 होता है और नीचे हमें डिवाइड में 4 मिलता है। रफ में इसका डिवाइड करेंगे हम 63। 4 1 = 4 आता है, यहाँ 23 बचता है, साथ में 4 5 = 20 आता है और रिमाइंडर में 3 बचता है। तो इसका आंसर हमारा आएगा 15:3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का डी वाला हमारे पास ये है 4 × 6:1/3। इसको फिर हम करेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा, 3 6 = 18 + 1 19, 19/3 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 4 9 = 36 का 6, कैरी ओवर 3, 4 1 = 4, 5 6 7, 76 / 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 76 को तो क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट भी कर सकते थे बट इट्स ओके, हम प्रॉपर फॉर्म में ही करेंगे। 6 सही है। यहाँ पे 6 निकालेंगे, 3 5 = 15 होता है और रिमाइंडर में 1 बचता है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 25:1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ई वाला देखते हैं। ई वाला हमारे साथ चल रहा है सब। ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले से सिंपल फ्रैक्शन कर लेंगे। 4 3 = 12 + 1
13/4 इंटू 6। 13 6 जा कितना होता है, 6 3 जा 18 का 8, कैरी ओवर 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 78 होता है और ये 4 होता है। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 मिलेगा, साथ में 3 बचेगा, 8 हो जाएगा, 4 9 जा 36 आएगा और रिमाइंडर में 2 बचेगा। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हमको मिल रहा है 19:2/4। इसको यहाँ काट करके 1/2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम यही चलने देंगे। जैसा कि हम इसको 2 1 जा और 2 2 जा, क्योंकि 2 2 जा क्योंकि ये डिविजिबल है, तो जब ये डिविजिबल होता है, हालांकि मैं यहाँ भी कर सकती थी लेकिन फिर वो आपके लिए नई चीज़ हो जाती, इसीलिए मैंने वहाँ नहीं करा और मैंने यहाँ भी नहीं करा और यहाँ करके करा। आंसर सेम आएगा, लेकिन अभी नए जगह पे यहाँ करना बताऊँगी तो लिटिल कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो नया आंसर हमारा बन रहा है 19:1/2। यहाँ शॉर्ट में आकर के अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इसी का एफ वाला हम देख रहे हैं, ये देखिए 5 3 जा 15, 16 17, 17/5 आ रहा है, साथ में 8 मिल रहा है, 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 होता है 13/5। इसका डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 136 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10 आ रहा है, साथ में 3 36 आ रहा है, 5 7 जा 35 जा रहा है और रिमाइंडर में 1 बच रहा है। तो इसका आंसर हमारा बन रहा है 27:1/5। ये हमारा बन गया आंसर और साथ में मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आपके बुक में यहाँ तक के मैंने सॉल्व करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक के, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने मेरे शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं मिलते रहें तो आपको छोटा सा काम करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तो मैं आपके साथ बनी रहूँगी 7th में भी 8th में भी और आगे की कई क्लासेस में, क्योंकि मैं क्लास 6th से लेकर के क्लास 10th तक के पूरे मैथ्स के वीडियोस बनाती हूँ। तो आपको ऐसे इजी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।